मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने आका की शान में यूं कलम उठाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिल नबी की मोहब्बत से जगमगा जाए तो मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर रब रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और अकीदत का शेर देखें जिसमें आला हजरत अकीदा भी दे रहे हैं और गुस्ताखों का रद्द भी फरमा रहे हैं। क्या फरमाते हैं आला हजरत? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत जब हज करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने हज के अरकान अदा किए, हज के अय्याम पूरे किए। जब हज मुकम्मल हो गया, अरकान पूरे हो गए, उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए हाजी लोग किधर जाते हैं। उस शहर को देखने के लिए, जिस शहर को देखने के लिए हर मोमिन की आंख बेचैनो बेकरार है, हर मोमिन का दिल तड़पता है, वो कौन सा शहर जिसके बारे में शायर कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अब आला हजरत उसी शहर रसूल की तरफ जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं। और जाने के बाद अब मदीना शरीफ आला हजरत पहुंच गए। पहुंचने के बाद आला हजरत नबी के रोजे के करीब खड़े हुए हैं। जब नबी के रोजे के करीब आला हजरत को खड़े हुए थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन आला हजरत आज नबी के रोजे के सामने खड़े हैं। जबान पर खामोशी है, लब आपके बिल्कुल बंद है, आप कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, कोई नात नहीं पढ़ रहे हैं, कोई सलाम नहीं पढ़ रहे हैं। तो साथ में रहने वाले लोगों ने कहा ए अहमद रजा आज बात क्या है? तुम तो दुनिया के जिस कोने में गए, दुनिया के जिस खित्ते में गए, कहीं मुस्तफा जाने रहमत पड़ा है, कहीं काबे के बदरुद्दुजा पड़ा है, लेकिन आज नबी का रोजा सामने है, जबान पर खामोशी है, बात समझ में नहीं आ रही है। आज सलाम क्यों नहीं पढ़ते हो? नबी की नात क्यों नहीं पढ़ते हो? तुमने तो नबी की नात लिखी है, नबी का सलात तो सलाम लिखा है, लेकिन आज मामला क्या है? जबान पर खामोशी क्यों है? नबी का रोजा सामने है, फिर जबान पर खामोशी क्यों? तो एतराज करने वालों ने, पूछने वालों ने जब पूछा तो अहमद रजा बोले सुनो, अब तक जो अहमद रजा ने पढ़ा था और लिखा था नबी को बगैर देखे लिखा था पढ़ा था, लेकिन आज अहमद रजा ने दिल में इरादा कर लिया है जब तक माथे की आंखों से नबी का दीदार न कर लेंगे उस वक्त तक सलात और सलाम। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। कहा आज दिल में अज़्म मुसम्मम कर लिया है, इरादा कर लिया है, जब तक माथे की आंखों से नबी का दीदार न कर लेंगे, ज़हरे रसूल का दीदार न कर लेंगे, उस वक्त तक आज हम सलात व सलाम न पढ़ेंगे, आज हम कुछ भी ना पढ़ेंगे। ये कहने के बाद अहमद रजा खामोश खड़े हो जाते हैं, इंतजार करने लगते हैं कि कब नबी का रुखे ज़ेबा दिखे, कब नबी की जियारत हो। जब काफी देर हो जाती है, नबी का रुखे ज़ेबा नहीं दिखता है, जियारत नहीं होती है, तो फिर क्या करते हैं? कलम उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहा था बरेली के ताजदार ने कि नबी का दरियाए करम जोश में आया, सारे पर्दे हटा दिए गए, हिजाबात हटा दिए गए। जैसे ही रुखे मुस्तफा पर अहमद रजा की नजर पड़ी, बेसाख्ता पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। वो सुए लाल अज़हार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे फिरते हजार फिरते हैं। हजरात जब ये कहा था तो अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि अहमद रजा का सर है और नबी के कदमे मुबारक है। नबी के कदमे मुबारक पर अहमद रजा का सर रखा हुआ है। कहते जब मैंने ये देखा तो फिर मैं पुकार उठा, मैंने क्या कहा अब सुनो। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं, फिर मैंने कहा हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा, हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा, तेरे आशिक हजार फिरते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हर कोई पूछेगा तेरी बात रज़ा, तेरे आशिक हजार फिरते हैं। और आज तो आलम ये कि हजार नहीं, आज तो आलम ये कि लाख नहीं, आज तो आलम ये कि करोड़ नहीं, आज तो आलम ये है कि आपके आशिक अरबों खरबों में फिर रहे हैं। हाँ 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 बेशक। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तेरे आशिक हजार फिरते हैं। प्यारे मुसलमानों, ये अहमद रजा किसी ऐसे वैसे इंसान का नाम नहीं है जी। वाह वाह। आज जानते हो आप गालिबन 15 रबीउल सानी है। आज आला हजरत के पीर खाने में, आला हजरत के पीर खाने में एक वली का उर्स पाक है। आज की तारीख जिन्हें दुनिया हुजूर आसनुल उलमा हजरत मुस्तफ़ा हैदर हसन अलैहिर्रहमतुल्लाह के नाम से जानती है। जिंदाबाद। ये वो आला हजरत हैं कि आपने अपना पीर खाना चुना तो कैसे, जिसके बारे में खुद आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। बेशक हो गई मेरी गजल। और जिनका उर्से पाक है, मैं चाहता हूँ क्योंकि हम लोग क्या ना वसीले वाले हैं, बेशक तारीख वाले नहीं है हम लोग, क्या है वसीले वाले हैं। बेशक एक दूसरे के जरिए से पहुंचना चाहते हैं। सरकार मुस्तफ़ा हैदर हसन जब हयाते ज़ाहिरी में मारेरा मुक़द्दसा में थे, उस वक्त अल्लामा शरीफुल हक अमजदी हुजूर शारे बुखारी मारेरा शरीफ ज़ियारत के लिए पहुंचे। पहुंचने के बाद उस वक्त जो है सज्जादा नशीन आप नहीं थे, हुजूर आसनुमा उनके वालिद गरामी थे। जब पहुंचे मुफ्ती साहब किबला, मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हुजूर आसनुल उलमा से उनके वालिद ने फरमाया, जाओ मुफ्ती साहब किबला आए हैं, जाओ इनकी हाजिरी दिलवा लाओ, जाओ इन्हें मजार पर ले जाओ। हजरत हुजूर आसनुल उलमा फरमाते हैं, मैं मुफ्ती साहब किबला को लेकर के पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने जैसे ही दरवाजा मज़ार मुक़द्दस का खोला तो मैंने दरवाजा खोलने के बाद इतना कहा था, मुफ्ती साहब किबला लीजिए ज़ियारत कर लीजिए। क्या कहा? कहते मैंने कहा हुजूर लीजिए ज़ियारत कर लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए, मैंने दरवाजा खोल दिया है। कहते जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और खोल के सिर्फ इतना कहा था, लीजिए हुजूर ज़ियारत कर लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए। कहते हैं मैंने इतना कहा था, मैंने क्या देखा कि मुफ्ती साहब किबला अचानक बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। जब बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए, उनके मुरीदों ने उनको उठाया। उठाने के बाद अब मजार के बाहर लाया गया। लाने के बाद जब वो मुफ्ती साहब किबला होश में आए, होश में जब आए तो उनके मुरीदों ने पूछा, उनके साथ में जाने वाले लोगों ने पूछा, मुफ्ती साहब किबला बात समझ में नहीं आई है। दरवाजा खोल के आसनुल उलमा ने सिर्फ इतना फरमाया था कि लीजिए ज़ियारत कर लीजिए मुफ्ती साहब। अचानक आप पर बेहोशी तारी हो गई और आप जमीन पर आ गए। ऐसा क्यों हुआ? तो मुफ्ती साहब किबला कहते हैं, सुनियो सुनो दिल खुश हो जाएगा। हम आज और आप जिन औलियाए कामिलीन के पास, जिन औलियाए कामिलीन की मज़ारों पे जाते हैं, कुछ लोग एतराज करते
चाहते हैं, लेकिन उनके एतराज का जवाब सुनो। मुफ्ती साहब किबला कहते हैं जैसे ही हुजूर आसनो उलमा ने दरवाजा खोला और खोलने के बाद मुझसे इतना कहा, लीजिए मुफ्ती साहब ज़ियारत कर लीजिए। कहते हैं इतना इतना कहा था उन्होंने, मैंने क्या देखा, जो मज़ारें सामने बनी हुई है उन सारे मज़ारों के बुजुर्ग अपनी अपनी मज़ार से निकल कर ऊपर बैठे हुए हैं। कहते जब मैंने उनको देखा तो फिर मैं ताब ना ला सका, बेहोश करके जमीन पर गिर गया। इसीलिए तो अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हम सबके रज़ा फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल वाले मेरी सरकार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने पटना शरीफ, नारे तकबीर, वाह जिंदाबाद। कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरात ये आला हजरत है, यही आला हजरत ने तो फरमाया है सरकार गौसे आदम के ताल्लुक से क्या फरमाया है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लादिला बेटा तेरा। वाह वाह, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो आया तो सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। भाई अगर नहीं आया हो तब भी बोले, क्योंकि आला हजरत का कलाम। जी जी, समझ में नहीं आया तब भी बोले, क्योंकि किसी ऐरा गैरा नत्तू गैरा का नहीं है, आला हजरत का कलाम है जो अच्छों के समझ में नहीं आता। हाँ, अच्छों के समझ में नहीं आता है, आला हजरत का कलाम। इसलिए नाबी तब भी मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनके नाम की हमने महफिल सजाई ना, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, वो दिलों के राज को जानते हैं। आप कैसे किस नियत से आए वो सब जान रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं और देखते भी हैं, और जब उन्हें कोई मुसीबत में पुकारता है तो फिर उसकी मदद करने भी पहुंच जाते हैं। बगदाद शरीफ की सरजमीन है, सरकार गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे। जब सरकार गौसे पाक तकरीर करते थे, खिताब करते थे, तो आपकी तकरीर सुनने के लिए 100-200 का मजमा नहीं आता था। अल्लामा साहब किबला मौजूद है, इनके हवाले से मैं बोल रहा हूँ, हजरात जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। हजरात जब सरकार गौसे आदम तकरीर करते थे तो 1000-2000 लोगों का मजमा नहीं, बल्कि 60,000-70,000 का मजमा हुआ करता था, और सुनने वालों में अक्सर तादाद उलमा की होती थी, औलिया कामिलीन की हुआ करती थी। एक मर्तबा ऐसे ही सरकार गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते गौसे पाक को काफी वक्त गुजर जाता है। इतने में क्या देखते हैं, एक नौजवान आता है, आने के बाद पीछे बैठ जाता है। जैसे ही सरकार गौसे आदम की नजर पड़ती है, गौसे आदम कहते हैं ये जो नौजवान आया है जरा इसको खड़ा कर दिया जाए। हजरात नौजवान को खड़ा कर दिया गया। अब गौसे आदम उस नौजवान से कह रहे हैं, नौजवान एक बात बताओ, हमारी तकरीर तो काफी देर से चल रही है, हमारी तकरीर तो बहुत देर से हो रही है, तुम इतनी देर से क्यों आए हो, इतनी ताखिर से क्यों आए हो, तुम लेट क्यों आए हो, इतनी देर से क्यों आए हो। तो आने वाला नौजवान कहने लगा, हुजूर क्या बताए, हम बहुत दूर से आए हैं, पैदल चल के आए हैं, ये देख लीजिए हुजूर पैरों में जख्म आ गए हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, आका बहुत दूर से आया हूँ। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कहाँ से आए हो। आने वाला नौजवान कहता है, हुजूर मिस्र की सरजमीन से आए हैं। कहा मिस्र की सरजमीन से पैदल चल के आए हो। कहा हाँ पैदल चल के आया हूँ। आप जानते होंगे मिस्र और बगदाद की दूरी तकरीबन 4-5 हजार किलोमीटर से ज्यादा की दूरी होगी। वो नौजवान कहता है, हुजूर मैं पैदल चल के आया हूँ आपकी तकरीर सुनने के लिए। ये देख लीजिए पैरों में छाले, ये देख लीजिए पैरों में जख्म हो गए। जब सरकार गौसे आदम ने उसके पैरों के निशान देखे, उसके पैरों में छाले देखे, तो आपको रहम आ गया, क्योंकि अल्लाह वालों को रहम बहुत ज्यादा आता है। वो रहम दिल होते हैं, अल्लाह की मखलूक पर रहम फरमाते हैं, रहम दिल होते हैं। इसीलिए तो उनकी बारगाह में कोई अपना है या बेगाना है, जो भी जितनी से आता है अपने दामन मुराद को भर के जाता है, क्योंकि बहाना सूरत देखी जाती है, नसीरत देखी जाती है, बातों मांगने वाले की नियत देखी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वहां मांगने वाले की नियत देखी जाती है। कहने लगा नौजवान मिस्र से आया हूँ हुजूर पैदल आपकी तकरीर सुनने के लिए। कहा इतनी दूर से आए हो,
इतना लंबा सफर करके आए हो, इतनी तकलीफ उठा करके, पैरों में जख्म हो गए, छाले पड़ गए। कहा सुनो, आज के बाद हमारी तकरीर सुनने के लिए तुम्हें बगदाद आना नहीं पड़ेगा, बल्कि आज के बाद से हमारी तकरीर को तुम वहीं मिस्र में सुन लिया करोगे। जब मेरे सरकार गौसे आज़म ने इतना फरमाया, नौजवान चौंक गया, नौजवान ताज्जुब में पड़ गया, कहने लगा हुजूर, मिस्र और बगदाद की दूरी तो बहुत है, बहुत लंबा सफर है, बड़ा लंबा सफर है, बड़ी लंबी मुसाफत है। हुजूर इतनी दूर आपकी तकरीर कैसे सुनेंगे? इंटरनेट का जमाना नहीं है, मीडिया का जमाना नहीं है, नेटवर्क का दौर नहीं है, मोबाइल का दौर नहीं है, कोई भी ऐसे ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना प्रिंट मीडिया है, किसी ऐसी चीज का दौर नहीं है। आका आपकी तकरीर हम मिस्र में कैसे सुनेंगे? आप बगदाद में तकरीर करोगे, हम मिस्र में आपकी तकरीर बैठे बैठे कैसे सुनेंगे? मिस्र और बगदाद की दूरी हजारों किलोमीटर है, इतनी दूर आपकी तकरीर कैसे? गौसे आज़म फरमाते घबराते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो? जब मैं कह रहा हूँ तो मैं तुम्हें अमल भी बताऊंगा, तुम्हें वजीफा भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा, हमारी तकरीर को वहाँ कैसे सुनोगे उसका अमल भी तुम्हें बताऊंगा। अब सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं सुनो, जब तुम अपने इस इलाके मिस्र में चले जाना, जब मिस्र में पहुंच जाओ, मिस्र में लोगों को एक मैदान में इकट्ठा कर लेना। जब वहां पर लोग इकट्ठे हो जाए और मेरी तकरीर का टाइम हो जाए, तुम लोगों के दरमियान में खड़े हो जाना और अपने कलमे वाली उंगलियों को उठाना और इसमें 3 मरतबा पढ़ देना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, इतना पढ़ के 3 मरतबा उंगली पे दम कर देना। हजरात, नौजवान मिस्र चला गया और मिस्र में जाने के बाद उसने मिस्र के लोगों से कहा चलो एक मैदान में जमा हो जाओ, चलो एक मैदान में इकट्ठे हो जाओ। लोग कहने लगे क्यों? कहा तुम्हें गौसे आज़म की तकरीर सुनवाएंगे, गौसे पाक का खिताब सुनवाएंगे। कहा गौसे पाक बगदाद में रहते हैं, तू हमें इनकी तकरीर यहाँ कैसे सुनाएगा? अरे कहा इकट्ठे तो हो, जमा तो हो, मेरी बात तो मानो। जब उस नौजवान ने इतनी बात कही, लोग उसे दीवाना कहने लगे, लोग उसे मजनू कहने लगे, लोग उसे पागल कहने लगे, कहने लगा ये पागल हो गया है, गौसे आज़म बगदाद में रहते हैं, हम मिस्र में रहते हैं, इतनी दूर तकरीर कैसे सुनेंगे? उसने कहा एक मरतबा मेरी बात मान लो और कम से कम मेरी बात पर जमा हो जाओ। अगर तकरीर की आवाज ना आए और तकरीर सुनने को ना मिले, दोबारा मेरी बात को मत मानना। हजरात, जाहिर सी बात है, पटना में आकर के कोई ये कह दे कि आज हम तुम्हें बरेली की